नमस्कार। जैसे कि हम पिछले ही लेक्चर में जेरेमी बेंथम पर चर्चा कर रहे थे, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम आज के इसी लेक्चर में बेंथम के उपयोगितावाद पर चर्चा करेंगे। बेंथम का उपयोगितावाद। उपयोगितावाद बेंथम की समूची विचारधारा तथा चिंतन की आधारशिला है। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में राजनीतिक चिंतन के क्षेत्र में इंग्लैंड की सबसे बड़ी देन उपयोगितावाद का सिद्धांत था। उपयोगितावाद एक नैतिक सिद्धांत है जिसका आधार सुखवाद है। इसका मौलिक मंतव्य है कि मनुष्य की स्वाभाविक प्रवृत्ति आनंद तथा सुख प्राप्त करने की है। सुख दुख का मापदंड उपयोगिता है। उपयोगितावाद का प्रबल प्रतिपादन जेरेमी बेंथम ने किया। बेंथम ने विभिन्न क्षेत्रों में बिखरे हुए उपयोगितावादी सिद्धांतों को व्यवस्थित सूत्र में पिरोया। अतः बेंथम ही उपयोगितावाद का जनक तथा प्रतिपादक कहलाता है। इस सिद्धांत को एक तर्कसम्मत और व्यवस्थित विचारधारा के रूप में ढालने का श्रेय बेंथम को है। अतः इसे बेंथमवाद भी कहते हैं। बेंथम ने ही उपयोगितावाद को एक सुव्यवस्थित राजदर्शन का रूप दिया। उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित एक मनोवैज्ञानिक तथा सुधारवादी विचारधारा है जिसका प्रमुख केंद्र इंग्लैंड था। उपयोगिता का अर्थ। बेंथम के अनुसार उपयोगिता के सिद्धांत का अर्थ उस सिद्धांत से है जो प्रत्येक कार्रवाई को, चाहे वह जो भी क्यों ना हो, ऐसी धारणा के आधार पर स्वीकार या अस्वीकार करता है जिससे ऐसा लगता है कि वैचारिक पक्ष के हित में या तो अभिवृद्धि कर रहा है या हास कर रहा है। इसको दूसरे शब्दों में सुख की अभिवृद्धि या हास का सिद्धांत कह सकते हैं। यह प्रत्येक कृत्य पर लागू होता है, केवल व्यक्ति के निजी कृत्य पर ही नहीं, सरकार के क्रियाकलापों पर भी समान रूप से लागू होता है। उपयोगिता की परिभाषा करते हुए बेंथम ने लिखा है कि उपयोगिता किसी वस्तु का वह गुण है जिसके द्वारा वह किसी ऐसे पक्ष के लिए लाभ, सुविधा, सुख, अच्छाई या कल्याण का सृजन करती है अथवा ऐसे पक्ष के विरुद्ध होने वाले छल, पीड़ा, बुराई या अहित को रोकने का कार्य करती है जिसके हित के बारे में विचार किया जा रहा है। जहाँ यह स्पष्ट कर लेना आवश्यक है कि यदि पक्ष कोई व्यक्ति है तो उपयोगिता का संबंध व्यक्तिगत हित होगा और यदि वह कोई समुदाय है तो उपयोगिता सामुदायिक हित से संबंधित होगी। उपयोगिता का आधार सुख। बेंथम का उपयोगितावाद सुखवाद पर आधारित है। अपनी पुस्तक एन इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल एंड लेजिस्लेशन के प्रथम वाक्य में ही बेंथम ने लिखा है कि प्रकृति ने मनुष्य जाति को दो सर्वोपरि स्वामियों, सुख और दुख के शासन में रखा है। यह बताना इन्हीं का काम है कि हमें क्या करना चाहिए तथा यह निश्चय करना भी इन्हीं का काम है कि हम क्या करें। बेंथम के उपयोगिता की आधारशिला सुख और दुख की मात्रा के ऊपर है। बेंथम के मत में जो वस्तु सुख की अनुभूति देती है वह अच्छी है, ठीक और उपयोगी है। जिस कार्य में मानव सुख में वृद्धि होती है वही कार्य उपयोगी और उचित है, और जिस कार्य से मानव को दुख प्राप्त होता है वह कार्य अनुपयोगी और अनुचित है। मानव के समस्त कार्यों की कसौटी उपयोगिता है। बेंथम के शब्दों में उपयोगिता के सिद्धांत से हमारा आशय उस सिद्धांत से है जिससे संबंधित व्यक्ति की प्रसन्नता में वृद्धि या कमी होती है और जिसके आधार पर वह प्रत्येक कार्य को या तो उचित ठहराता है या अनुचित। मैं यह बात हर कार्य के लिए कहता हूँ और इसीलिए मेरी यह बात किसी एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि हर सरकारी कार्य पर लागू होती है। इस प्रकार से बेंथम के अनुसार किसी वस्तु की उपयोगिता का एकमात्र मापदंड यह है कि वह कहाँ तक सुख की वृद्धि करती है और कहाँ तक दुख को कम करती है। सुख दुख का वर्गीकरण। सुख दुख के स्वरूप को समझाने के लिए बेंथम उन्हें दो भागों, सामान्य और जटिल में विभाजित करता है। उसने सामान्य सुख के 14 जैसे कि इंद्रिय सुख, वैभव सुख, कौशल का सुख, मित्रता का सुख, यश का सुख, कल्पना का सुख, धार्मिक सुख आदि बताए हैं। इसी प्रकार से उन्होंने सामान्य दुख के 12 भेद बताए हैं जिसमें दरिद्रता, भावना, हिचकिचाहट, शत्रुता, धार्मिकता, निर्दयता आदि हैं।
सामान्य सुख दुखों के इस वर्गीकरण को प्रस्तुत करने के पश्चात बेंथम यह कहता है कि इनके समीक्षण से विविध प्रकार के जटिल सुख दुख पैदा होते हैं। सुख दुख के निर्धारक तत्व, यानी कि बेंथम के अनुसार मनुष्य एक भावात्मक प्राणी होता है। अतः प्रत्येक मनुष्य की भावना जितनी सघन होती है उतनी ही सुख या दुख को ग्रहण तथा अनुभव करने की उसकी क्षमता होती है। अर्थात हर मनुष्य की सुख दुख अनुभव करने के सामर्थ्य भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। वस्तुतः किसी व्यक्ति या व्यक्ति समूह द्वारा अनुभव की जाने वाली सुख दुख की मात्रा इनके ग्रहण या अनुभव करने के सामर्थ्य को निश्चित करने वाले तत्वों पर निर्भर है। इन तत्वों में प्रमुख है स्वास्थ्य, शक्ति, कठोरता, शारीरिक कमजोरी, मन की चंचलता, मनोवृत्ति, नैतिक पक्षपात, शिक्षा, जलवायु, वंश आदि। बेंथम के अनुसार सुख दुख की मात्रा की गणना करते हुए इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। नेक्स्ट है सुख दुख के स्रोत। बेंथम सुख दुख प्राप्ति के 4 स्रोत बताता है। ये 4 स्रोत हैं भौतिक, नैतिक, राजनीतिक तथा धार्मिक। प्रकृति से प्राप्त होने वाले सुख भौतिक सुख कहलाते हैं। जब कोई सुख या दुख नैतिक दृष्टि से अच्छा या बुरा काम करने पर होता है तो उसे नैतिक सुख या दुख कहते हैं। जब कोई सुख या दुख राज्य के संपर्क अथवा कानून के कारण मिलता है तो वह राजनीतिक सुख दुख कहलाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह उसके विरुद्ध काम करने पर जो सुख या दुख मिलता है उसका स्रोत धर्म होता है। सुख दुख के इन 4 स्रोतों को मकान का उदाहरण देते हुए बेंथम इस प्रकार से समझाते हैं कि अगर किसी मनुष्य का मकान अपनी असावधानी से जलता है तो वह उसे प्रकृति द्वारा दिया गया दंड है। यदि दंड नायक की आज्ञा से जलाया जाता है तो वह राजनीतिक दंड है। अगर वह आग लगने पर सहायता न देने वाले साथियों और पड़ोसियों की दुर्भावना से जलता है तो यह जनमत का दंड है। और अगर वह किसी देवी प्रकोप से भस्म हुआ है तो इसे धार्मिक दंड माना जाएगा। इसी प्रकार से जो नेक्स्ट पॉइंट है उपयोगितावादी सिद्धांत से संबंधित वह है सुख की गणना, जिसमें कि सुखवादी मापक यंत्र है। उपयोगिता का निर्धारण करने में बेंथम सुख दुख की मात्रा पर बल देते हैं। यदि एक कार्य से सुख की अधिक मात्रा उत्पन्न होती है तो वह अधिक अच्छा सुख है, किंतु समस्या यह है कि सुख दुख का निश्चय कैसे किया जाए। इसकी मात्रा का निर्धारण करने के लिए बेंथम ने सुखवादी मापक यंत्र का आविष्कार किया, जिसके अनुसार सुखों और दुखों को तुलनात्मक ढंग से कुछ कसौटियों पर कसा जाता है और उनकी मात्रा को नापा जाता है। इसके आधार पर विभिन्न प्रकार के कार्यों या वस्तुओं से प्राप्त होने वाले सुखों का मूल्य ज्ञात किया जा सकता है। इसके निमित्त बेंथम ने किसी कार्य के संबंध में अनेक परिस्थितियों या तत्वों का उल्लेख किया है, जिनके आधार सुख या दुख के कम या अधिक होने का ज्ञान किया जा सकता है। ये कसौटियाँ 7 हैं, जिसमें कि तीव्रता, स्थिरता, निश्चितता, निकटता अथवा दूरता, जनन शक्ति, विशुद्धता या विस्तार। बेंथम के विचारों को स्पष्ट करते हुए वेपर ने लिखा है कि जब हम सुखों की गणना करते हैं तो हमें उसकी तीव्रता और स्थिरता को ध्यान में रखना चाहिए। हमें उसकी निश्चितता और अनिश्चितता का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वह सुख जो अधिक निश्चित होता है उस सुख की तुलना में अधिक होता है जो सुख कम निश्चित होता है। उनकी निकटता एवं दूरी भी हमारी गणना में आनी चाहिए। वह सुख जो अधिक निकट होता है अथवा अधिक सरलता से प्राप्त होता है उस सुख से अधिक होता है जो दूर होता है और जिसे पाने में अधिक कठिनाई होती है। हमें उसकी जनन शक्ति और उसकी विशुद्धता पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि ऐसा सुख अधिक आनंददायक होता है और जिसके पीछे उसी प्रकार के अन्य सुख भी जुड़े हों। बेंथम का मानना है कि सुख की मात्रा समान हो तो बच्चों का खेल हो या कविता एक ही बात है। बेंथम सुखों में केवल मात्रात्मक श्रेष्ठता का विधान करता है, अर्थात गुण की दृष्टि से सभी सुख समान है। यदि उनमें कोई अंतर है तो वह अधिक और कम का अंतर है। उसके अनुसार गणना करने से जो भी सुख मात्रा में अधिक हो उसे अपनाना चाहिए। सुखों की मात्रा समान होती है। खेलने, पढ़ने और मनोरंजन से समान सुख मिलते हैं। बेंथम के अनुसार
राज्य के आदर्शों का पालन इसलिए होता है कि यह उपयोगी है और सामान्य हित तथा सुख को बढ़ाने वाला है। पैंथम का मानना है कि राज्य का उद्देश्य अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख है। राज्य के नियमों के आगे पालन से होने वाले लाभ आज्ञा भंग के दुष्परिणामों से अधिक है। बैंथम की दृष्टि से राज्य का आधार उपयोगिता से उत्पन्न होने वाली आज्ञा पालन की आदत है। इस प्रकार से राजनीति के क्षेत्र में उपयोगिता का सिद्धांत कानून प्रदान करने वालों का तथा शासन का मार्गदर्शन करता है। पैंथम के अनुसार शासन और कानून की उत्पत्ति और अस्तित्व उसकी सामान्य उपयोगिता पर निर्भर है और उसका पालन भी लोग इसलिए करते हैं कि वे उपयोगी है। अतः वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कानून निर्माण भी उपयोगिता के सिद्धांत के अनुकूल होना चाहिए। यदि राज्य के कानून उपयोगिता की कसौटी पर खरे न उतरें तो उन्हें बदल देना चाहिए। अच्छा कानून वही है जिससे कि अधिकतम व्यक्तियों की अधिकतम भलाई होती हो। आज के इस लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम बैंथम के उपयोगितावाद पर ही आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।